नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूसीआई करारा लाइव में। मैं अनुराग कंप्यूटर की क्लासेस लेके आया हूं फिर से आपके सामने, और ये उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली क्लासेस का रिवीजन किया होगा। पिछली क्लासेस में हमने जो भी किया था, हम लोग सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं और एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे थे। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पे थोड़ा बीच में बात की थी, जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी थे हमारे। आज उसके ऊपर चलते हुए हम लोग कुछ क्लासेस देखेंगे और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ देखते रहेंगे। एक स्पेशल क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी रखेंगे, लेकिन आज टॉपिक के साथ साथ कोई क्वेश्चन देखते रहेंगे। एक्चुअल क्लास जो आज की है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कि क्या आपने पिछली क्लास का रिवीजन किया है? मैंने पहली क्लास में आपको कहा था कि हम लोग बात करते करते इस सब्जेक्ट को खत्म कर देंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा कि हम लोग इसके विषय में हमने क्या बात की। कहने का मतलब है नॉर्मल वे में बातें चलेंगे, है सब्जेक्ट ही, और सारे क्वेश्चन भी बनाएंगे यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10। आज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, किस किस तरह काम करते हैं, हम उस पर देखेंगे। तो आज हेडिंग डालेंगे हम लोग, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ठीक है ना, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पोर्टेबल है, कौन सा सबसे अच्छा है, किसमें एप्लीकेशन सारी चलती हैं, कुछ ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। सबसे पुराना कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है, अभी न्यू वर्जन कौन सा है। ठीक है ना, तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पे जाएंगे, फिर इसके काइंड्स देखेंगे। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग पहले जा रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम is a type of system which configure, शब्द को आपको देखना है, which configure booting computer। अब देखो, बहुत सारे काम है, उन सारे कामों को दो शब्दों में लिख दिया, एक तो कॉन्फ़िगर है और एक बूटिंग है। कंप्यूटर में दो शब्द है, कॉन्फ़िगर और बूटिंग। बूटिंग मतलब होता है स्टार्टिंग, हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सी चीज उसमें काम कर रही है। ठीक है ना, तो हम लोग इस पर देखेंगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी पार्ट्स हैं हम लोग उसको देखेंगे और उसके काम क्या वो देखेंगे। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप ऑफ सिस्टम इन विच कॉन्फ़िगर बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना, तो इसको आप लोग समझना, इसको देखना, मैंने जो लिख दिया है। अब हम लोग इसके कुछ फंक्शंस देखेंगे। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कई सारे फंक्शन है इसके, किस किस पे काम करता है। ठीक है ना, पहला काम करेगा मेमोरी पर, फिर करेगा डिवाइस पर, समझो, मेमोरी पर और डिवाइस पर। ठीक, फिर करेगा फाइल पर। इन तीन चीजों पे काम किया, मेमोरी पर, डिवाइस पर और फाइल पर। इन तीनों चीजों पे काम कर रहा है, मेमोरी पर, फाइल पर, डिवाइस पर, और यहां पर करेगा चौथा प्रोसेस पर। समझ लो, तो ये क्या होगा, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। इसके कार्य कौन कौन से इसके कार्य हैं, तो किस पर काम किया उसने, मेमोरी पर, डिवाइस पर, फाइल पर, प्रोसेस पर, इस पर काम किया। अब मेमोरी पर जो काम करेगा तो क्या करेगा, सबकी ये मैनेजमेंट करता है। तो क्या करा इसने, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। ये सब काम करता है मैनेजमेंट का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम व्हिच कॉन्फ़िगर बूटिंग कंप्यूटर। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इन सब का मैनेजमेंट करता है। लास्ट से शुरू करेंगे उल्टा, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस क्या कर रहा है, हमने जो भी इनपुट दिया है पहले, जो भी इनपुट पहले दिया है, जो भी इनपुट पहले दिया है वो प्रोसेस पहले होगा, वो प्रोसेस पहले होगा, देन आउटपुट आएगा, देन आउटपुट। समझ रहे हैं क्या मतलब है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब क्या है,
जो पहले इनपुट गया प्रोसेस बना आउटपुट आया, जो बाद में इनपुट गया प्रोसेस बना आउटपुट आया। तो मैनेजमेंट कर रहा है प्रोसेस को। मेमोरी मैनेजमेंट, किसको कितनी मेमोरी देनी है, कौन सी मेमोरी एमयू की है, कौन सी सीयू की है, कौन सी एएलयू की है, ये कैटेगरीज कर देता है मेमोरी में। तो क्या करेगा मेमोरी की, कौन सी एएलयू, सीयू, एमयू, ये डिफाइन कर दिया इसने, ठीक है ना। डिवाइस मैनेजमेंट में वही है, कौन सा हार्डवेयर डिवाइस लगा, कौन सा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर इनबिल्ट होता है, कौन कौन से नए हार्डवेयर लगे हुए, तो ये डिवाइस हमें चेक करा के बताता है। जैसे हम लोग प्रिंटर लगाते हैं तो आता है न्यू हार्डवेयर फाउंड, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में बता रहा है क्योंकि वो पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, उसने एक नया डिवाइस उसमें लग गया है जिसका नाम है प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, उसका वर्जन भी बताता है, ठीक। तो डिवाइस हो गया। फाइल मैनेजमेंट करता है, ठीक है, फाइल की हर तरह की मैनेजमेंट। तो मैं इसको हट गया हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। आप इसको लिखो, मैं हट गया हूं, ठीक है। तो देखो अब कितने तरह की प्रोसेसिंग होती है इसमें, हम लोग इसको हटा देते हैं, कितने तरह की प्रोसेसिंग होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोसेसिंग है उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज करा गया है, ठीक है। तो एक हो गई बैच प्रोसेसिंग, एक भी आपका बैच प्रोसेसिंग, ठीक है ना। और सिंगल यूजर, सिंगल यूजर, मल्टीपल यूजर, ठीक है। सिंगल यूजर, मल्टीपल यूजर, तो ये कैसे कैसे दिया हुआ है, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है हर एक प्रोसेस पर हमें बैच बना दिया गया, हर एक प्रोसेसिंग की बैच कर दी गई है। तो क्या होता है, ईच प्रोसेस हैज इट्स बैच। बैच मतलब क्या होता है, उसको पंच कर दिया गया प्रोसेस को कि भाई ये प्रोसेस पहले है, ये बाद में, ये सबसे बाद में, उसको बैच कर दिया गया। देन क्या होगा, देन उसका क्या होगा, आउटपुट। इसका एग्जांपल यूनिक्स, इसका एग्जांपल क्या हो गया, यूनिक्स। तो यूनिक्स क्या करता है, हर एक प्रोसेस होता भी है, यूनिक्स से कमांड बेस्ड लैंग्वेज है, बल्कि लैंग्वेज क्या बोलेंगे, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो इसमें हर एक प्रोसेस को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के बाद इसका आउटपुट निकालेंगे हम लोग। हम क्या निकालेंगे, सिस्टम निकालेगा। तो ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है, बैच प्रोसेसिंग। एंड व्हाट अबाउट सिंगल यूजर, सिंगल यूजर क्या है, सिंगल यूजर में एक ही काम एक बार होगा, ठीक, सॉरी, सिंगल यूजर में एक ही काम एक बार होगा, ठीक। इसमें होगा सिंगल प्रोसेस आउटपुट वन टाइम, इसको यहां लिख देते हैं, वन टाइम, सिंगल प्रोसेस आउटपुट वन टाइम। इसका एग्जांपल है विंडोज 9X, विंडोज 9X इसका एग्जांपल है, ठीक है ना। सिंगल प्रोसेस विंडो जो होता है, सॉरी, सिंगल यूजर में क्या होगा, सिंगल प्रोसेस आउटपुट वन टाइम, एक बार में किया आएगा, विंडोज 9X इसका एग्जांपल होता है। व्हाट अबाउट मल्टीपल यूजर, मल्टीपल यूजर में क्या है, मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस एंड आउटपुट, मल्टीपल प्रोसेसर आउटपुट होते हैं। इसका एग्जांपल होता है लिनक्स, क्या एग्जांपल होता है, लिनक्स, ठीक है। ये है, तो ये इसकी कैटेगरी दे रखी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। बैच प्रोसेसिंग होता है, सिंगल यूजर होता है, मल्टीपल यूजर होता है। सिंगल बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, ईच प्रोसेस हैज इट्स बैच, उसका बैच बना दिया जाता है। प्रोसेसर 2 भी हो सकती है, 200 भी, 2000 भी हो सकती है। बैच बना के हर एक आउटपुट निकालते हैं करके, वो यूनिक्स में होता है। यूनिक्स में एक कमांड लिखी, दूसरी लिखी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 कमांड लिख दी, पहली कमांड का आउटपुट पहले, दूसरी का बाद में, तीसरी का क्या बना देते हैं, बैच। जैसे बैच होता है ना, ये बैच आ रहा है फिर दूसरा बैच पढ़ने आ रहा है, वैसे सिंगल प्रोसेस आउटपुट वन टाइम आउटपुट आता है। विंडोज 9X इसका एग्जांपल है, और मल्टी यूजर का लिनक्स है, ठीक है। सारी कमांड एक साथ एग्जीक्यूट, इसको आप नोट करो, मैं हट गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, एज पर योर विश, आप जैसा कर सको, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है। अब सुनो, अब थोड़ा सा हम लोग यूनिक्स वगैरह पे जाते हैं, यूनिक्स और लिनक्स पे जाते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, थोड़ा यूनिक्स के बारे में देखते हैं। यूनिक्स, है ना,
एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल यूजर का था, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेवलप किसने किया, ये भी क्वेश्चन आता है, मेरे पास क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन से मैं आप लोग बता दूंगा कि किस किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है और कितनी बार इसको पूछा गया है, ठीक है ना। तो इट इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, विच इज कमांड बेस्ड, विच इज कमांड बेस्ड, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। और किसने डेवलप किया, ये भी आ सकता है, तो केन थॉमसन्स, ठीक है ना, डेवलप किया इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड बेस है, सिंगल यूजर है, डेवलप किया केन थॉमसन ने, ठीक है। इसके ऊपर बात आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये है यूनिक्स। अब आ जाएगा लिनक्स, ठीक है, लिनक्स। अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं ना, फिर हम लोग विंडोज के वर्जन पे भी आएंगे, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जो देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, ये सब CUI का पार्ट है, CUI का, समझ रहे हो आप लोग। CUI मतलब क्या होता है, कमांड यूजर इंटरफेस, इसलिए हम उसके अंतर्गत यूनिक्स और लिनक्स देख रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंतर्गत यूनिक्स और लिनक्स देख रहे हैं, ठीक। लिनक्स भी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। कमांड बेस्ड है, कमांड बेस्ड, ठीक है, कमांड बेस्ड है, कई सारी कमांड इसमें यूज होती हैं। क्वेश्चन इसमें आया हुआ था, बार बार रिपीट होता है कई बार, कि लिनक्स को किसने डेवलप किया था, लिनक्स को, तो लिनस टॉर्वेल्ड, ठीक है ना, लिनस टॉर्वेल्ड्स, इन्होंने डेवलप किया था, इसको बोलेंगे डेवलप, क्या लिखेंगे, डेवलप्ड, ठीक है ना, ये डेवलप किया था लिनक्स को। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों कमांड बेस है, डेवलपर ये है, क्या काम होता है हमने वो देख लिया, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, जितना पूछा जाएगा उतना हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, इनफ है, ठीक है ना। वैसे जानकारी के लिए अगर हम जानना चाहें तो बहुत है, यूनिक्स और लिनक्स की क्लास अकेली हो जाएगी जो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हमें इतना नहीं जानना, मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस हिसाब से हमने टॉपिक में जितना इनफ था हमने लिख दिया, यही काफी है। इसके डेवलपर करता कौन है, डेवलपर करता मतलब इसको बनाने वाले कौन है, ठीक है, और क्या क्या उन्होंने लैंग्वेज यूज करी, किस पर है, ये दोनों के दोनों CUI हैं, दोनों के दोनों कमांड बेस्ड है ना, कमांड बेस्ड OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, यहां तक हो गया। अब हम लोग कुछ टॉपिक पे जाएंगे जिसमें है विंडोज हमारे पास, मैं हट गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, एज पर योर विश, आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब सुनो, मैं आ जाता हूं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें विंडोज आता है, आपका क्या आता है, विंडोज, ठीक, विंडोज पे देखेंगे, इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक। अब आ जाएंगे हम लोग विंडोज पे, विंडोज में सबसे पहला विंडोज NT है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज NT, ठीक है। विंडोज NT क्या था, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो विंडोज NT एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे पहले कब बना, उस पर किस बेस पर काम हुआ, ये सब आएगा। तो इसको डेवलप किया गया, डेवलप इन जुलाई 1993, जुलाई 1993 में डेवलप हुआ, ठीक है, जुलाई 1993 में डेवलप हुआ, और ये MS DOS पे काम करता था, वर्क्स ऑन MS DOS। MS DOS की फुल फॉर्म पहले भी लिखी हुई हमने, माइक्रोसॉफ्ट तो है ही, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसके ऊपर काम किया गया, वर्क्स ऑन MS DOS पे काम करता है, और इसके क्या क्या ऑप्शन आते हैं वो हम लोग देख लेंगे, कितनी विंडो की रेंज पर काम करता है, तो विंडोज 32 पर, इस पर काम करता है, विंडोज 32 पर, ठीक है ना। और किस लिए यूज हुआ, बिजनेस पर्पस के लिए, प्रोफेशनल यूज हुआ, वगैरह वगैरह यूज हुआ, सॉरी,
ठीक है, बिजनेस पर्पसेस के लिए, तो मोर सिक्योर एंड रिलायबल होता है। ठीक है, ये है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज एनटी डेवलप इन जुलाई 1993, वर्क्स ऑन एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 32 बिट पे काम करता है। बिजनेस पर्पस के लिए भी ज्यादा, वैसे तो नॉर्मल भी यूज होता था, बिजनेस पर्पस के लिए भी ज्यादातर यूज होता था। मोर सिक्योर एंड रिलायबल है। ये विंडोज एनटी है। ये हो गया, मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो एज पर योर विश, आपको करना जरूर नोट है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब हम लोग आएंगे विंडोज 95 पर। कुछ ऐसी विंडोज हुई है जो ईयर बाइज ईयर यूज होती हुई है। 95 है तो 95 में, 98 है तो 98 में। कुछ विंडोज ऐसी थी जिसका वर्जन ईयर के हिसाब से नहीं है ना, वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद पहले आपने नोट कर लिया, मैं हटा देता हूं। विंडोज 95 है ना, विंडोज विंडोज 95, सॉरी 95 लिखा हुआ है। तो कितने में डेवलप हुई? डेवलप्ड इन डेवलप्ड इन 1995, 1995 में डेवलप हुई। ठीक है, अच्छा, और क्या खासियत थी इसकी? 1995 में डेवलप हुई और 16 और 32 बिट के कंप्यूटर सिस्टम पे काम करती थी। ठीक है, वर्क्स ऑन वर्क्स ऑन 16 एंड 32 बिट कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, 16-32 बिट के कंप्यूटर सिस्टम पे काम करती थी। जैसे हमने इससे पहले वाले में देखा था, ऐसे ही इस वाले में भी देखना है कि कौन कौन से इसके फीचर हैं, कौन कौन से इसके फीचर हैं, हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। 95 पर काम चल रहा है, ठीक है ना। और इसकी सब फाइल जो होती है, इसकी सब फाइल एफ फैट 32 सब फाइल है ना, इस पर भी काम करता है। सब फाइल इसमें क्या होती है? इनबिल्ट होती है, इनबिल्ट। विंडोज 95 सबसे पुराना है, मतलब विंडोज में वर्जन में बहुत पुराना है, इस पर इसने काम किया था। मैं हट गया हूं, आखिरी वाला पॉइंट छोड़ दिया है, उसको हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी के लिए, टीवी सिस्टम है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर में यूज हुआ है। टीवी सिस्टम मतलब टीवी के लिए कनेक्टर, टीवी सिस्टम एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये यूज हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है ना, ये तीन चार चीजें हुई। 16-32 बिट पे काम करता है, फैट 32 इसकी सब फाइल इनबिल्ट है। सिस्टम में क्या करता है? टीवी सिस्टम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम करता है। डेवलप 1995 पर, विंडोज 95। ये यहां तक इतना हो गया। अब 98 पर चलेंगे, विंडो 98। मैं हट गया हूं, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, हो गया, तो ये है। अब सुनो, विंडोज 98, विंडोज 98 हम लोग किस पर चर्चा कर रहे हैं? विंडोज 98। ठीक, विंडोज 98, विंडोज 98, ये भी 98 में ही आई। कुछ ऐसे थे जो ईयर के हिसाब से, ईयर में आए, वर्जन के हिसाब से। तो क्या आया? ठीक है, डेवलप्ड इन 1998, 1998 में डेवलप हुआ। मोर रिलायबल और एरर फ्री था 95 को देखते हुए 95 विंडो को। तो मोर एरर फ्री, मोर एरर फ्री एंड रिलायबल, मोर एरर फ्री एंड रिलायबल। ठीक है, मोर एरर फ्री और रिलायबल था। और क्या था? हमने पहले वाले उसमें देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम में ना, तो उस हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे। और क्या था? हमने देखा इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज हो रहा है, इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर का 4.0 वर्जन या 4.0.1 वर्जन ये यूज हुआ है ना, 4.0 वर्जन या 4.0.1 वर्जन इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज हुआ। और क्या खासियत थी इसकी? कौन सी विंडो पे काम करेगा? पिछली बार जो था हमने कहा था 16 पर करेगा, 32 पर करेगा, ये कौन सी बिट पर करेगा? तो ये 64 पर करता है। ठीक है, विंडोज 64 बिट। ठीक है, एफ ए टी 32 फाइल्स,
इनबिल्ट, इसमें इनबिल्ट है एज सिस्टम फाइल, एज सिस्टम फाइल, ठीक है ना, सिस्टम फाइल के रूप में ये करेगा, सिस्टम फाइल के रूप में इसको करता है। तो ये इसके कुछ पॉइंट हो गए, 95 को देखते हो 98 के, ये आपको नोट करने में हट गया, स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे भी, ठीक है ना, ये हो गया है। एक चीज और इसमें और लिख सकते हो कि पेरिफेरल जितने भी डिवाइस थे इसमें कनेक्ट हो जाते थे बड़े आराम से, ठीक है। इट कनेक्ट्स, लास्ट लिख लो चलो, इट कनेक्ट्स पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एज पर योर विश। फिर आगे चलते हैं, ठीक है, हटाते हैं इसको। अब आ जाएगा हमारे पास विंडोज एनटी, सॉरी विंडोज एमई। एक चीज और, अगर विंडोज की फुल फॉर्म ही आ जाए तो, या विंडो की फुल फॉर्म आ जाए तो क्या होगी, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम लोग, पहले एमई की बात करते हैं। ऐसे ही एनटी था, ऐसे ही क्या था हमारा एनटी। तो एमई के जो होगा, एमई जो लॉन्च हुआ वो हमारा 2000 के आसपास लॉन्च हुआ जहां तक मुझे याद है। तो इट डेवलप्ड इन जून 2000, ठीक है। रिलायबल था बहुत, सॉरी, रिलायबल टू यूज फॉर बेटर आउटपुट, ठीक है। रिलायबल मतलब होता है पिछले वाले वर्जन से अच्छा होता चला गया, है ना। रिलायबल शब्द बार बार आता है, पिछले वाले वर्जन से अच्छा होता चला गया। सॉरी सॉरी, इसकी एक खासियत थी कि इसमें बाइलैंग्वेज लिख रहे हैं हम लोग, इसमें एक साथ 32 सीपीयू लगाए गए, इसमें एक साथ 32 सीपीयू लगाए गए, ठीक है। किस लिए, प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आज की क्लास में थोड़ा माफ करना, थोड़ा गला सही नहीं है इसलिए बार बार थोड़ा सा ये हो रहा है, लेकिन चलो ठीक है, इसलिए आवाज भी थोड़ी वैसी आ रही होगी। कमेंट करना अगर नहीं होगा तो, कुछ टॉपिक वैसे लगे तो हम लोग कर लेंगे डिस्कशन, ठीक है। लेकिन क्लास लेनी जरूरी थी तो गला खराब था, लेकिन फिर भी ली, ठीक है। तो 32 बिट सीपीयू लगाया गया इस पे। 32 बिट सीपीयू के साथ साथ और क्या काम किया गया, प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा दिया गया, प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा दिया, प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा दिया, प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है। सीपीयू हो गए, और क्या है, यानी इसका मतलब बैच साइकिल जो चल रही थी ना वो भी इंप्रूव हो गई, बैच साइकिल प्रोसेसिंग की। तो लिखेंगे बैच साइकिल, बैच साइकिल क्या थी, अगर आप वो जो शब्द लिख रहे हो ना उसको बार बार रिवाइज करो, ये पिछली बार आया था, अभी हमने पिछली 3-4 स्लाइड पहले इसको करा था। बैच प्रोसेसिंग मतलब होता है, बैच मतलब होता है हर एक प्रोसेस को कंबाइन कर देना। तो बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग की स्पीड, बैच प्रोसेसिंग की स्पीड भी बढ़ गई, स्पीड भी बढ़ गई, है ना। इसका मतलब ये और वाली से जितनी भी विंडो हुई है बहुत अट्रैक्टिव थी। एमई, विंडोज एमई, है ना। विंडोज एमई विंडोज एनटी का ही थोड़ा सा पार्ट है, जो सबसे पहली विंडो की थी ना विंडोज एनटी, उसी का समझ लो एडवांस वर्जन है। इसमें सीपीयू कितने यूज है, 32 सीपीयू लगाएगा एक साथ मिनिमम, मैक्सिमम तो हम इसको बढ़ा सकते थे, हम क्या साइंटिस्ट एक्सटेंड कर सकते थे। अभी आपके सामने इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो एज पर योर विश, फिर नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो इसके बाद आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज एक्सपी। इसके बारे में कहा जाता है कि जो सबसे पोर्टेबल विंडो है वो यही है, इसी को माना गया है सबसे पोर्टेबल, ठीक है ना। डेवलप हुई थी 2001 में, डेवलप्ड इन 2001, डेवलप हुई 2001 में। और विंडोज एक्सपी की खासियत है बहुत ज्यादा पोर्टेबल है, तो मोर पोर्टेबल, मोर पोर्टेबल फॉर कंप्यूटर सिस्टम, है ना, कंप्यूटर सिस्टम। और वर्जन जो होते हैं ना इससे पहले वर्जन, इसको लिख लेंगे, इससे पहले वाले, पहले वाले सभी वर्जन, सभी वर्जन से
अच्छा, सभी वर्जन से अच्छा है, और बल्कि सभी वर्जन से क्या, विंडोज 7, विंडोज 10 वगैरह जो है उनसे भी अच्छा माना गया है। तो मोर पोर्टेबल है, मोर, ठीक है ना, मोर पोर्टेबल है। और सभी तरह के डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइसेस में लगे, हर चीज बढ़िया है इसकी। सभी तरह के, सभी प्रकार के पेरिफेरल डिवाइस। अब पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, कई बार डिस्कशन हो गया है। पेरिफेरल डिवाइस जो एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, जो बाहर से लगते हैं, ठीक है ना, पेन ड्राइव हो गया वगैरह, सीडी वगैरह जो हो गई, हालांकि ड्राइवर उसका अंदर ही होता है सीडी का, लेकिन हम बाहर से लगा रहे हैं ना उसको, सीडी डीवीडी वगैरह। तो सभी प्रकार के पेरिफेरल डिवाइस लगते हैं। इसके लिए इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। अब आप कहोगे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता और किसमें होती है, फिर इसमें नहीं होती। तो सॉफ्टवेयर कहने का मतलब है, जैसे साउंड कार्ड है, ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं ना, इस विंडो में अपने आप आए, ठीक है ना, अपने आप इंस्टॉल हुए, उनका एक अलग से स्लॉट दिया गया। जब ये विंडो डालते तो अपने आप ड्राइवर अपने आप इंस्टॉल हो जाते थे उसके साथ, ठीक है। साउंड कार्ड के लिए बार बार डालना पड़ता था, तो क्या होता था, साउंड कार्ड ड्राइवर साउंड कार्ड ड्राइवर खुद इंस्टॉल करते थे, ठीक है। साउंड कार्ड ड्राइवर खुद इंस्टॉल करते थे। तो ये सामने आपके एक्सपी, थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी इसको हटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो, एज पर योर विश, ठीक है। अब देखो, इसी के दो वर्जन और हुए विंडोज एक्सपी के, सबसे ज्यादा पोर्टेबल है विंडोज एक्सपी के, विंडोज एक्सपी के दो वर्जन और हुए विंडोज एक्सपी के, तो हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। विंडोज एक्सपी, एक हो गया होम, एक हो गया प्रोफेशनल, एक रह गया। तो हम लोग बात कर रहे थे विंडोज एक्सपी, द्वारा क्या बोला कि दो तरह के इसमें वर्जन आए, होम वर्जन, ठीक है, होम वर्जन एंड प्रोफेशनल वर्जन। अभी अलग अलग पहचान कैसे हो उसकी, जब इसको इंस्टॉल किया जाता था, तो मैं आपको बताऊं सिस्टम होता क्या था विंडोज में। जैसे मान लो मैंने कहा विंडोज, अभी मैंने दो तीन शब्द लिखा है, आपको हो सकता है कुछ समझ में ना आया हो, तो मैं उसको समझाता हूं ऐसे। 16 बिट, 32 बिट, 16 बिट, 32 बिट, ये दो तरह की विंडोज थी, ठीक है। जब विंडोज इंस्टॉल हो गई ना, तो इसमें दोनों ऑप्शन आएंगे कि आप 16 बिट वाली विंडो पे करोगे या 32 बिट वाली विंडो पे करोगे, ठीक है। ऐसे इसमें भी दोनों ऑप्शन आते थे कि ये पहली वाली विंडो या सेकंड वाली विंडो पे काम करोगे, ठीक है ना। तो इसमें दोनों ऑप्शन आते थे, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन आते थे। इसमें अलग अलग क्यों वर्जन किए गए, क्योंकि प्रोफेशनली अलग काम है, ये किसके लिए था, ये था आपका, ये आपका था बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है, प्रोफेशनली, प्रोफेशनली वर्जन, तो ये बिजनेस पर्पस के लिए था, बिजनेस पर्पस, है ना। और ये क्या था, ये यूजर के लिए था, यूजर के लिए, मतलब नॉर्मली पर्सनली यूज कर सके वो, पर्सनली, ठीक है। तो ये पर्सनली के था, और ये किस लिए था, प्रोफेशनली। तो दो इसके वर्जन आ गए विंडोज एक्सपी के, ठीक है। विंडोज एक्सपी सबसे ज्यादा पोर्टेबल माना जाता है, 2001 में हुआ। विंडो एक्सपी के दो वर्जन है। विंडो एक्सपी किसी भी विंडो पे 16, 32, 64, 128 पर भी, हम लोग बात करते हैं 64, 32 बिट, इस पर बड़े आराम से दोनों काम कर लेते थे, दोनों पर, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों पे काम कर लेता था। और दो कैटेगरी इसकी हैं, तो सबसे अच्छा माना गया। मैं हट जाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, एज पर योर विश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम लोग इसकी स्टोरेज देख लेंगे, ठीक है ना, विंडोज एक्सपी की क्या क्या स्टोरेज है, ठीक। इसको हटाते हैं, इसकी स्टोरेज में आएगा आपका, विंडोज एक्सपी की बात कर रहे हैं, और सबकी इसलिए लिखा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए लिखा दिया जाता है, तो आप इसकी टेंशन ना लें। 3.75 GB टू 19.5 GB इसकी स्टोरेज है। अच्छा, ये तो 3.75 जो है ना, विंडोज एक्सपी की बात कर रहे हैं, विंडोज एक्सपी, ठीक है ना। 3.75 GB तो इंटरनल है इसकी मेमोरी, ये जीबी क्या है इसकी, इंटरनल मेमोरी,
ठीक है। और 19.5 GB ये इसकी मेमोरी ऑन डिस्क है, मेमोरी ऑन हार्ड डिस्क। ठीक है, 19.5 GB मेमोरी और हार्ड डिस्क है, तो अलग अलग स्टोरेज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको लिखा है। ठीक है ना। और सीडी रोम हो, डीवीडी रोम हो, किसी भी तरह का पेरिफेरल डिवाइस, किसी भी तरह का इसमें पोर्टेबल लग जाता है। तो क्या होता है, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, ठीक है, एनी पोर्टेबल डिवाइस, एनी पोर्टेबल डिवाइस क्या होता है, इंस्टॉल इंस्टॉल इन विंडोज, विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी में इंस्टॉल रहता है, किसी भी तरह का इंस्टॉल रहता है, क्या बड़ी अच्छे से इंस्टॉल होता है, पोर्टेबल है तो ये होता है, अलग से सॉफ्टवेयर लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये विंडोज एक्सपी का हो गया आपको। ठीक, अब इसके बाद आ जाएंगे विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10। ठीक है ना, ये आप नोट कर लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है, मैं हट गया उससे। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे विंडोज 7, विंडोज 7। ठीक है, विंडोज 7, विंडोज 7 22 अक्टूबर 2009। अब ये डेट, ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका वर्जन 2007 है, ईयर 2009 है, क्योंकि उस ईयर में नहीं आया। और क्या क्या चीज होंगी यहां से, इस विंडो को बहुत अच्छे से देखो, पहले वाली विंडो सब CUI थी, इसमें बहुत अच्छी GUI प्लस मल्टीमीडिया यूज कर सकते थे। ठीक है ना, विंडोज 7 में 22 अक्टूबर 2009 को जो आई, उसमें GUI प्लस मल्टीमीडिया यूज कर सकते थे बहुत ज्यादा यहां से। ठीक है ना, GUI और मल्टीमीडिया, इसका मतलब क्या है, सारी की सारी जितनी भी हमारी फाइल है उसमें किसी भी तरह की एनिमेशन हो, GUI बेस हो, कुछ भी हो, हमें कौन सी विंडो अच्छी लगेगी, विंडो 7, जब तक 8 और 10 नहीं आई थी तब तक। ठीक है ना, ये होता है। इसलिए क्या होता है, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए बनी सबसे पहली विंडो, सबसे पहली विंडो है ना। और भी विंडो बन चुकी है, लेकिन वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए सबसे अच्छी विंडो मानी जाती है। विंडो और भी बनी है, लेकिन सबसे अच्छी मतलब क्या शब्द होता है, कंप्यूटर में पोर्टेबल, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपी में नहीं चलेगा, लेकिन इस पर मल्टीमीडिया ज्यादा चलेगा 2007 वाली विंडो पर। ठीक है ना, मोर रिलायबल है वगैरह वगैरह है। इसका मतलब क्या होगा, मोर मोर रिलायबल फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर। और इसमें एनी वर्जन, इसका वर्जन कुछ नहीं है, कोई भी वर्जन यूज करो इसका। ये लो, हट गया हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। हट गए हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ रहा है। इसके बाद विंडोज 8 आ जाएगा, लेकिन आप इसको नोट कर लो अच्छे से, विंडोज 8। ठीक है, हटा देते हैं इसको। विंडोज 8 ये अक्टूबर 2012, देखो ईयर कितना है, अक्टूबर 2012, है ना। अक्टूबर 2012 को लॉन्च विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट के, 64। अब देखो बीच में कुछ बिट छोड़ दिया है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास रखें हम लोग, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कम से कम 5-6 क्लासेस हो जाएंगी, लेकिन वो ज्यादा इनफ हो जाएगा, तो उतनी आवश्यकता हमें नहीं है। तो हम लोग क्या करें, 64 बिट, 64 बिट कंप्यूटर सिस्टम, 64 बिट कंप्यूटर सिस्टम है ना, 64 बिट कंप्यूटर सिस्टम है। और 64 बिट के अलावा क्या क्या है इसके अंदर, सॉरी सॉरी, 64 बिट है कंप्यूटर सिस्टम, और हम लोग कहेंगे इसके अंदर सारी की सारी, सारी की सारी 3D ग्राफिक्स होती है, प्लस वेब एप्लीकेशन, प्लस इंटरनेट एक्सप्लोरर,
समझो, ये सब है। ये विंडो 8 में है ना। ईयर क्यों वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्जन के हिसाब से ईयर जो है वो अलग है, वर्जन के हिसाब से ईयर अलग है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है ना। और मोर रिलायबल देन विंडोज 7, है ना। अच्छा एक चीज और, विंडोज 7 लिखा है, मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया, मेरे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है ना। उसमें से मैं आपको देख के बताता हूँ। विंडोज 7 के ऊपर एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया था कि कौन सी विंडो है जो विंडोज एक्सपी और विस्ता का कॉम्बिनेशन है। कौन सी विंडो है, कौन सी विंडो है जो विंडोज एक्सपी और विस्ता दोनों के फीचर डाल के बनाई गई है, विंडोज 7। इसको लिख देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है ना, ये बनी है कॉम्बिनेशन ऑफ विंडोज एक्सपी प्लस विंडोज विस्ता, ठीक है। विंडोज एक्सपी और विंडोज विस्ता का क्या है, कॉम्बिनेशन है। मैं हट गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। हो गए, इसको आप नोट करेंगे, ये हो गया। अब आ गया हमारा विंडोज 10, ठीक है। विंडोज 10 15 जुलाई 2015, ठीक है। 15 जुलाई 2015 ये क्या है, इसकी इसकी डेट है, ठीक है। एक बार आप इसको देख लेना, 15 जुलाई को, ठीक है ना। मेरे ख्याल शायद 29 जुलाई होगा शायद, एक बार, ठीक है। 29 जुलाई 2015 विंडोज 10 आई, है ना। 7, 8, 10, तो 10 में क्या होगा, 10 में हम लोग एडवांसमेंट की ओर बढ़ते हुए जाएंगे, तो 3D तक तो आ ही गए थे, 3D मल्टीमीडिया ग्राफिक्स तो यूज हुआ ही। और क्या हो गया इसमें, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई। और क्या हो गया, सीपीयू की बैच साइकिल बढ़िया हो गई, बैच प्रोसेसिंग इंप्रूव्ड। और सबसे मेन है कि भाई एडवांस है ना, एडवांस देन विंडोज 7। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कुछ क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं कि भाई कौन सी विंडोज में नहीं है, ये लो, ठीक है ना, कौन सी विंडोज में नहीं है। तो ऑप्शन आ जाए, जैसे 7 है, 10 है, बीच में कुछ दे दिया, है ना, 8, 9, 13, 14 ऐसे अगर कुछ दे दिया तो हमें मैच भी करने को आ सकता है, ठीक है ना। और क्या करता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ऐसे लिख देता हूं मैं, कर्नल, ये सिस्टम को पूरा इंटरेक्शन है इसका, है ना। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और हार्डवेयर कनेक्शन कर्नल से, ये वाली विंडो पूरा करती है, ठीक है ना। इसलिए मोर रिलायबल है, समझ में आ रहा है, इसलिए मोर रिलायबल। तो मैं हट गया हूं, ये विंडोज का हो गया काम आपका, किसका हो गया, विंडोज का। इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एज पर योर विश, ठीक है ना, ये हो गया। अब सुनो, कुछ हमने रिवीजन के लिए रखा था, मैंने कहा था जैसे पिछली क्लास में हमने रिवीजन कराया था, तो इसके क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर मैं चाहूं इसमें पूरा, मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास मटेरियल, इसमें सारे क्वेश्चन लिखे रहते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं टॉपिक बनाता हूं आपके लिए, जो पिछले साल के क्वेश्चन है, सिर्फ दिल्ली पुलिस के ही नहीं, आरआरबी एनटीपीसी के हो गए, ठीक है ना, बैंकिंग के एग्जाम के हो गए, कंप्यूटर के, और सारे एग्जाम में जो भी आए तो मिक्स करके वो सारे देते हैं। अगर हम लोग पुरानी पिछली वीडियो में चले जाए, तो हमने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए थे ना आपको, है ना। आज की और पिछली अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बिठाएं और कुछ क्वेश्चन में आए, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, विच विंडो, आज के हिसाब से, आज की क्लास के हिसाब से, विच विंडो इज कॉम्बिनेशन ऑफ, आपका आंसर आ गया होगा पहले, कॉम्बिनेशन ऑफ विस्ता एंड एक्सपी, विंडोज, क्या आंसर है इसका, विंडोज 7, विंडोज 7, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।
क्वेश्चन बन सकता है ये वाला। ठीक, अब जैसे हमने कहा था पिछली कुछ क्लासेस में, सबसे पहली क्लासेस में हमने किया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें हमने जनरेशन देखी थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो जब हम जनरेशन देख रहे थे तो जनरेशन किस हिसाब से स्विच हो रही थी? प्रोसेसर के हिसाब से। प्रोसेसर चेंज हो रहा था, प्रोसेसर चेंज हो रहा था तो स्पीड बढ़ रही थी, साइज कम हो रहा था, वगैरह वगैरह हो रहा था। अगर हम इस पर चले जाएं कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे चेंज हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है उसमें? ये हो रहा है, हम लिखेंगे ऐसे, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड, और डेवलप्ड और क्या बोलेंगे इसको? इनहेंस बाई, इनहेंस मतलब बड़ा है, अच्छा हुआ है, बाई किस बेस पर? इंटरफेस। किस पर? इंटरफेस। दिखने का तरीका कैसा है ना? विंडो और अच्छी होती गई है और इंटरेक्टिव होती गई है, तो इंटरफेस, समझ रहे हो ना? इंटरफेस के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए, अब देखो ये लिख दिया, ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही सोचेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए, ये क्या है? एक तरह का, है ना, ये खुद एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना? क्या है? सॉफ्टवेयर है, एक तरह का सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इंटरफेस पर डिजाइन किया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे उस हिसाब से चेंज हो रहा था, हम लोग इस पर कर रहे थे। ठीक, सॉरी। तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोग ने अभी डिस्कस किए आज के टॉपिक के हिसाब से। हम लोग मिक्स भी करके करते हैं, इसमें कोई हमारी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप भी देखो, मैच करो। अभी जो हमने क्लासेस ली हैं, जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं ऑनलाइन, उसके हिसाब से कुछ मैच कर रहा है ना? आप लोग यकीन मानोगे, आप कोई भी कंप्यूटर की किताब उठा लेना, कोई भी, बार बार मैं ही कहता हूँ बच्चों से, सारे टॉपिक मैच करते होंगे, उनसे ज्यादा ही मिलेगा इसमें, ये देख लेना आप, उनसे ज्यादा ही टॉपिक कवर कर रखा होगा। तो सिलेबस जो है आपका, उसको तो आप डोंट वेरी हो जाओ एक तरह से, वो आपका पूरा होगा, उससे ज्यादा ही होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन साथ साथ रिवीजन आपका काम है ना? क्योंकि साथ मिलकर ही काम शुरू किया, साथ मिलकर ही खत्म करेंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये खाली मुहावरा कहने के लिए नहीं है, सिर्फ डायलॉग नहीं मारा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, इसको करके भी दिखाएंगे, है ना? हम लोगों ने कहा था ना 10 आउट ऑफ 10 आपसे बोला था, और देखना इसको पूरा करेंगे। और देखो, बुरा मत मानना आप लोग, कई बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे सोचते हैं कि भाई हाँ, कंप्यूटर में कितने 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-6 तो हम सही कर देंगे और थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, छोड़ो कंप्यूटर क्लास क्या लेनी, एक आध और सही कर देंगे, एक आध तो गलत हो जाता है। नहीं, आप समझो, 1 मार्क्स की क्या वैल्यू है, 1 मार्क की क्या वैल्यू है ना? अगर आप इसमें 9 ला रहे हो और एक बंदा 10 ला रहा है, आपको फर्क नहीं लग रहा है, लेकिन जब फाइनल मेरिट बनेगी तब आपको फर्क पता लगेगा इसका क्या फर्क है। ठीक है, सॉरी। तो देखो, इसके और इसके बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो हमें गैप पूरा करना है थोड़ा सा पढ़ के, तो क्यों ना थोड़ा सा पढ़ा जाए, है ना? यही मैं कह रहा हूं आपसे, थोड़ा सा पढ़ने पर अगर ये हो जाता है ना, तो हमारे लिए वेल एंड गुड है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, और हमें यही करना है। ठीक, तो देखो, इसी बेस पर मैं कहता हूं, मैंने ऐसी क्वेश्चन पूछा था, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते थे चार्ल्स बेबेज, क्यों, किस बेस पर, किस बेस पर कहते हैं? पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, क्यों, किस बेस पर कहते हैं हम लोग, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, है ना? और जो चीज समझाइए आपको उसको ध्यान में रखनी है, बार बार मैं कह रहा हूं, इसके गैप को, आपको लग रहा है कि कंप्यूटर क्लास में क्या 10 क्वेश्चन ही तो है, हमें क्या करना, 5-6 क्वेश्चन हम लोग वैसे ही सही कर लेंगे, थोड़े से पढ़ के, और एक आध क्वेश्चन गलत हो भी गया तो क्या हो गया? आप ये देखो इसमें कितना फर्क है, 10 आउट ऑफ 10 और 9 आउट ऑफ 10 जो है ना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क आपको तब पता लगेगा जब फाइनल मेरिट निकलेगी, तो कितने लोग इसी पर लड़ रहे होंगे। और इस फासले को, 1 नंबर के फासले को, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, कैसे पूरा किया जा सकता है? थोड़ी सी पढ़ाई करके, तो क्यों ना थोड़ी पढ़ाई की जाए, ठीक है ना? इस बात को आप समझो, थोड़ी पढ़ाई कहने का मतलब एक सिस्टम होता है, सिलेबस के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, आपको रिवीजन करना है ना? अगर आपके क्वेश्चन के आंसर ही आ रहे होंगे तो आपको खुद पता लग रहा होगा हमारी रिवीजन हो रही है, और नहीं आ रहे तो इसमें निराश होने की बात नहीं है। ठीक है, फॉर्म निकल चुका है, फॉर्म भर चुके हैं, डेट भी आ जाएगी थोड़ी दिन में ही, और तैयारी आप लोग करते रहो, रिवीजन बार बार करते रहो, ठीक है ना? मैं कह रहा हूं, तो देखो, ये वाले थे बीच में, इसलिए थोड़ा सा होता है, थोड़ा मोटिवेट करना जरूरी है आप लोगों को, इसको टाइम वेस्ट मत समझ के अपने फायदे के लिए समझोगे, आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं, ये 10 आउट ऑफ 10, एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना? तो ये, तो ये तीसरा क्वेश्चन था, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ये है। अच्छा, इंटरफेस पर काम कर रहा है, इंटरफेस, है ना? जैसे पहली जनरेशन थी, दूसरी जनरेशन थी, तीसरी थी कंप्यूटर की, चौथी थी, पांचवी थी, ये सब प्रोसेसर पे काम कर रहे थे, प्रोसेसर, है ना? प्रोसेसर पे काम कर रहे थे, और ये इंटरफेस पे काम कर रहा है। अब इसमें एक शब्द है विंडो, विंडो, ठीक है ना? वाइड
इंटरेक्टिव वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क। देख रहे हो उसकी फुल फॉर्म क्या लिखा है इसका? वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क। ये विंडो की फुल फॉर्म है। किसकी फुल फॉर्म है? जो बॉक्स में लिखी हुई है ये विंडो की फुल फॉर्म है ना। और अगर विंडोज हो जाए, विंडोज क्या लिखा जाएगा? विंडोज। अगर इसी को हम लोग विंडोज कह दें, विंडोज एस लगा दें, तो इसके आगे सिस्टम और जुड़ जाएगा। ठीक है, फर्क है ना। तो विंडो की फुल फॉर्म क्या थी? वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क, और एस जुड़ जाएगा तो सिस्टम है। इसका मतलब क्या है? जितने भी ऑफिस के हमारे काम है ना, और उसमें डेवलपमेंट इंटरेक्टिव शब्द से इंटरफेस बना है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो भी काम हुआ है वो उसके इंटरेक्टिव दिखने पर काम हुआ है कि विंडो कितनी अच्छी दिखेगी। ठीक है ना। अब एक कैटेगरी कर देते हैं, ये आप नोट कर लेना, ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। एज पर योर विश, कितनी बार मैं रिपीट करता हूं। ठीक है ना। अब सुनो, मैं कह रहा हूं इसको अगर हम कैटेगराइज करें विंडोज को, फिर क्या दोबारा से रिवाइज करेंगे? वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर बीच में है, फॉर की वो नहीं है, ऑफिस वर्क एंड सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये हो गया। अब विंडोज पर काम कर रहे हैं तो विंडोज दो तरह की हमने दिख गई, CUI और GUI। मैं यही कह रहा हूं आपसे, है ना, CUI और GUI। विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना। हम चाहे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे विंडोज कहते हैं, दो तरह की CUI GUI। इसमें यूनिक्स बस लिख रहे हैं ऐसे ही हम लोग, और लिनक्स, यूनिक्स लिनक्स। ठीक है ना, ये दो हो गए आपके। यूनिक्स 1969 में आया और ये 1991 में आया, यूनिक्स, है ना, 1969 और ये 1991। मैंने डेवलपर कौन है वो मैंने लिख दिया है, मैंने ईयर भी लिख दिया इसमें। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी चलो लिख दिया। ठीक है, ये हो गए आपके कमांड बेस्ड, है ना, कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस, ये किस पे काम कर रहा था? MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, ये इस पर काम कर रहा था। ये क्या है? CUI बेस है पूरा। ठीक, और कोई विंडोज के अलावा यूनिक्स, मतलब सॉरी, और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ सॉरी, मतलब इसलिए कहा विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, कमांड बेस है। विंडोज पे थोड़ा स्विच हो गया तो थोड़ा चेंज होगा, विंडोज 95, 98, है ना, 2000 भी था, 2003 भी था, लेकिन हम लोग मेन देख रहे हैं 2007, 8 और 10। ठीक, GUI बेस पर हमें चेंज हो गया, GUI बेस, है ना। विंडोज 7 एग्जाम्पल है, विंडोज 8 इसका एग्जाम्पल है, विंडोज 10 इसका एग्जाम्पल है। अब मैं आपको तरीका बताऊं हर चीज याद करने का। ये लिखते लिखते आप लोग इसका ईयर भी अपने मन में रिवाइज करो। 2007 का क्या है ना, 9 है। 2008 का क्या है? 12 है। 2015 का क्या है? 2010 का क्या है? 2015। ठीक है ना, ऐसे वर्जन याद रखो, बार बार लिखते रहो, है ना। इसका डेट भी याद रख लेना, डे मतलब 2009, है ना, ये 2012 और ये 2015। अक्टूबर जुलाई जुलाई ये सब याद रखना। ठीक है ना, ये दोनों अक्टूबर में, जुलाई में हुआ। ये दोनों ऊपर विंडोज 7, विंडो 8 जो इसमें अक्टूबर में हुआ, जुलाई में हुआ। ये क्या है? ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पार्ट है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, देखो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हर किसी में होती है। मैं आपसे तभी कहता हूं, आप इस चैनल को देख रहे हैं, क्लासेस को देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, अपने कमेंट सुझाव जरूर दें, है ना। हो सकता है और कुछ डेवलपमेंट आपकी तरफ से हो जाए, हमें सुझाव ना आ रहा हो। आइडिया तो किसी का भी बुरा नहीं होता ना, आइडिया जो भी हो इस हिसाब से डेवलपमेंट होती रहती है। सब मिलकर काम करेंगे तो कुछ काम अच्छा होगा,
ठीक, इसलिए हम लोग के पास जो है, हम लोग आपके सामने परोस रहे हैं, अगर उसमें कोई भी खामियां, कोई भी त्रुटि, कोई भी एरर होती है ना, तो आप इसको सुझाव कमेंट में दे सकते हैं, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। हम लोग तो इंतजार करते हैं बेसब्री से कि भाई हाँ इस पर कुछ काम करें, किसी का कमेंट आए तो आप लोग इससे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी पहुंच हो सके, जो घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, उनकी भी तैयारी होती रहे। ठीक है ना, तो आप लोगों से मैं यही आशा करता हूँ। लेकिन इसी बीच रिवीजन भी करते रहिए। ठीक, खाली देख के आगे नहीं निकलना है, इसके आगे प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे, तो पक्का मैं गारंटी कहता हूँ, जो आउट ऑफ का मैंने वादा किया था, आउट ऑफ मतलब 10 आउट ऑफ 10, वो यहीं पे पूरा करेंगे आपके सामने, देखना, बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ये कैटेगरी करी हमने। अभी हमने आज यही पढ़ा था ना, विंडोज। अच्छा, जितनी इसमें वो हो गई ना, 7 के बाद 8, 8 के बाद 10, उतनी ये इंटरेक्टिव होती चली गई। ठीक, इसका इंटरफेस और अच्छा होता चला गया। ये आप नोट कर लेना, मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, एज पर योर विश। ठीक है, अब इधर आते हैं। देखो, मैं कह रहा हूं विंडोज 7 स्विच होके विंडोज 8 पर आए, स्विच होके विंडोज 10 पर आए, है ना। विंडोज विंडोज लिख दो, विंडोज विंडोज, है ना। वायर्ड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क एंड सिस्टम, ठीक है ना, ये हो गया। इन तीनों के बीच जो है ना रिलेशन, वो है इंटरफेस का, सॉरी, इंटरफेस का रिलेशन है। इंटरफेस का मतलब दिखने का तरीका कैसा है, मतलब विंडोज कैसी दिख रही है, ठीक, अच्छी दिख रही है, नहीं दिख रही। अब मान लो जैसे ब्लैक स्क्रीन है, ये तो बहुत बड़ी स्क्रीन है हमारे पास, है ना। एक ब्लैक स्क्रीन हुआ करती है जिसको हम बोलते हैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट। ये ब्लैक सी विंडो होती है, ब्लैक सी विंडो खुल के आती है। हमें कंप्यूटर में कोई भी काम कराना हो, हमें कंप्यूटर में कोई भी काम कराना हो, तो बाई कमांड के द्वारा हम इसमें लिख देंगे। मैंने क्या कहा, हमें कंप्यूटर में कोई भी काम कराना होगा, कमांड हम इसमें लिख देंगे विंडोज में। ये क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट। क्या है ये, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा सी और कॉलन बैकस्लैश कर दिया, तो हम कहां पहुंच गए, सी ड्राइव में, सी ड्राइव में पहुंच गए। ठीक है, हम कहां पहुंच गए, सी ड्राइव में। कमांड प्रॉम्प्ट में लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, CUI की एप्लीकेशन है, जो विंडोज पे भी, ऐसा नहीं विंडोज पे काम नहीं करती। अगर हमने विंडोज पे GUI यूज किया है तो वो प्लस CUI भी है, या इसको TUI भी बोल देते हैं, समझ आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं आपको, सॉरी, इसको आप नोट करना, इसको मैं आगे स्क्रीनशॉट मतलब ले लो, फिर आगे उस पर चलते हैं, समझाते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं, अगर आपकी कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी यूज कर रहे हो, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, मतलब ज्यादा एडवांस वाले यूज करते हैं, तो आप कुछ भी कर रहे हो, अगर वो GUI है तो वो अपने आप प्लस CUI भी है, या इसको TUI बोल दो। लेकिन जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, वो खाली क्या होते थे, CUI, तो CUI रहेंगे ओल्डेस्ट वाले, वो GUI नहीं बन सकते। लेकिन जो GUI बन चुका है वो CUI भी है और TUI भी है। अब ये क्या है, दोबारा लास्ट बार मैं इसकी वो लिख देता हूं, ग्राफिकल, इतनी बार मैं रिपीट कर देता हूं ना, आपको याद हो जाना चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, एक तो ये हो गया, और ये क्या हो गया, कमांड यूजर इंटरफेस। और TUI क्या हो गया, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। यहां तक से मैंने ये कर दिया, ठीक है ना। तो मैं यही कह रहा था, अगर विंडोज हमारे पास है, विंडोज 7, तो क्या इसमें एक ऑप्शन आता है, विंडोज 7 इज एग्जांपल ऑफ। विंडोज 7 किसका एग्जांपल है, ठीक है, विंडोज 7 किसका एग्जांपल है, GUI का, CUI का, बोथ का। देखो कंफ्यूज करने के लिए, विंडोज 7 GUI का, CUI का, बोथ, ठीक है। यह क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसका एग्जांपल है, ठीक है ना। अब देखो, ये तो ऑप्शन मैंने जान से गलत दिया, पता क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये है, ठीक। यहां पर इसको हटा दें, अगर हम लोग डाल दें नन, ठीक है ना, तो ये दोनों आंसर नहीं, बोथ आएगा, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आएगा, तो एक ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीस। मैं इसको बना देता हूं यहाँ पे, आप इसको नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश। नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको, ठीक है। ये हो गया। अब सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैंने कहा विंडोज
7 ही क्या 8 और 10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक। हमने कहा विंडोज 7 8 10 इज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है ऑप्शन CUI का, GUI का, बोथ या चौथा नन। एक क्वेश्चन इसी से बना, विंडोज 7 8 10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ पहला GUI, CUI, ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा ऑल ऑफ दीज, है ना। तो दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग समझ गए हो अच्छी तरह से। विंडोज 7 जब ये GUI तो ये CUI भी होगा, विंडोज 8 जब GUI तो CUI होगा, और ऐसा ही इसमें होगा, यानी ये दोनों होंगे। इसका मतलब क्या होगा, बोथ इसका आंसर है, ठीक। लेकिन विंडोज 7 हमने यहाँ पे कर लिया बोथ है, ये दोनों तो है ही, लेकिन ये पहले ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर, ऑल ऑफ दीज। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही, कैसा है, GUI बेस्ड और CUI बेस्ड। बस मैं ये समझाना चाह रहा था। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, एज पर योर विश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, यूनिक है, बना नहीं है अभी, ठीक। ये हो गया। अब दोनों ऐसे ही एक क्वेश्चन है लिनक्स, जो 1991 में बना, टॉर्नेवॉल्ट्स ने बनाया था। बार बार शब्द लिखते ही आप उसको रिवीजन करते रहो मन में, ये रिवीजन का तरीका होता है। लिनक्स कौन से ईयर में आया, किसने डेवलप किया, अपने आप क्वेश्चन डेवलप हो रहे दिमाग में। लिनक्स एंड यूनिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल ऑफ है। अब देखो इसका, देखो कैसे है, CUI, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में लिखा है, बोथ या नन। अब देखो क्या ये CUI है, अब इसमें ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, बोथ, ठीक है ना, बोथ होगा। यहां तक मैं कह रहा हूं। अब देखो लिनक्स एंड यूनिक्स, ये हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो इस टॉपिक से एग्जामिनर बना सकता है ना। अब ये मैं पिछली क्लास में मैंने कहा था, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम क्या करते हैं, उस टॉपिक को पढ़ते हैं और हम आइडिया लगाते हैं कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है। कई बार हमें आइडिया हो जाता है ना कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो वो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और बन भी सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आध तो आए भी हुए इसमें से बन के, ठीक। तो लिनक्स एंड यूनिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, GUI, CUI, बोथ या नन। अब देखो क्या लगाओगे, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन ऑप्शन चेंज करके इसको हमने थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया क्वेश्चन को। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कहा था लिनक्स यूनिक्स पुराने, और पुराने में कमांड चलती है, तो कमांड है तो उसमें GUI नहीं चलेगा। GUI मतलब ऐसा भी समझ सकते हो कि माउस का काम कम है, माउस का काम है ही नहीं, है ना। CUI है तो कीबोर्ड का काम है। इसका मतलब अगर वो CUI तो GUI होगी नहीं, तो ये तो हटा दो, किस पर आंसर लगाओगे, CUI। तो जब ये नहीं है तो बोथ ऑप्शन नहीं हुआ, नन तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, CUI। या इसका ऑप्शन ये भी हो सकता था, देखो ऑप्शन डालें इसके, CUI, TUI, बोथ, या चौथा क्या है, नन। तो मैंने कहा था जो CUI है वही TUI है, ठीक है ना। ये कमांड यूजर इंटरफेस, ये टेक्स्ट, ये दोनों है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ, ठीक है ना। कमांड एंड टेक्स्ट एक ही चीज है इसके हिसाब से, ठीक है। टेक्स्ट मतलब कोई कैरेक्टर लिख रहे हैं हम लोग, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी डालने हैं, बैक स्लैश, कॉलन, ये सब। तो ये जो है ना, ये सारे जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, हो सकता आ जाए, कुछ पिछले सालों में भी आए हुए हैं,
इस पर ध्यान देने वाली बात है। और सारे के सारे जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो एज पर योर विश। ठीक है, अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम enhance on the basis of, देखो ये दिल्ली पुलिस की लैंग्वेज हो सकता है ना हो, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही बनेगा, तो ऐसे ही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इनहेंस ऑन द बेसिस ऑफ, इसकी डेवलपमेंट याद है, डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कुछ भी डेवलप्ड, डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो पहला इंटरफेस, ठीक है ना, इंटरफेस, आउटलुक, वेब बेस्ड या नन। देख रहे हो, अब इसमें क्वेश्चन बड़ा आसान है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिसकी डेवलपमेंट होती गई है, इनहेंस होता ही चला गया है, किस बेसिस पर होता चला गया है। अब सुनो, इसमें मैं आपको बताऊं ये वाला वेब एप्लीकेशन आंसर क्यों नहीं होगा, मैं खुद ही बोल रहा हूं इसको आपको, क्योंकि ये बहुत बाद में यूज हुआ, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज नहीं हुआ, क्योंकि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स लिनक्स, उसमें तो था ही नहीं वेब बेस, है ना, वेब था लेकिन बहुत कम यूज हुआ, तो ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ठीक, इंटरफेस और आउटलुक, आउटलुक भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शंस में बेस्ट पॉसिबल आंसर लगाया जाता है, और बेस्ट पॉसिबल आंसर मैंने कहा था ना, हमने विंडोज लिखा था, विंडोज, इसमें क्या आ रहा है आई, तो याद रखना ये आई पर ही निर्भर है, यानी इंटरफेस पर ही निर्भर है, इसको याद रखना। इंटरफेस मतलब विंडो कैसी दिख रही है। ठीक, तो नन इसका नहीं होगा। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। आज जो भी क्लास हुई आपको पता होनी चाहिए टॉपिक क्या था, क्या टॉपिक था। आज का टॉपिक था ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने सबसे पहले डेफिनेशन करी, उसके बाद उसके फंक्शंस देखे, उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखे, उसके बाद फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन हम लोग करते हुए आ रहे हैं। जो क्वेश्चन एक आध पिछले ईयर के थे, ठीक, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पूछती हुई आ रही है, और कुछ एक्सपेक्टेड जो आ सकते हैं, जो हमने आइडिया लगाया कि शायद इस पोर्शन से पूछ ले। अब आपसे ये उम्मीद मैं करता हूं कि भाई आप इसका रिवीजन करेंगे, एक एक वीडियो को आप देखेंगे अच्छे से, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बड़े अच्छे से बनाई गई ये वीडियो है। आपसे बस मैं यही आशा चाहता हूँ, दोबारा रिपीट करूंगा, अगर कोई सुझाव है कैसा भी, बेझिझक आप कमेंट करें, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, हम इसका वेट करते हैं, और उस पर तुरंत काम होगा, आपको उसका सर दिखाई देगा सामने ही बहुत जल्दी। ठीक है ना, इस पर रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।